बहुत खूबसूरत हो तुम। मेरी अम्मी और मेरी बहन की पसंद हो और उनकी पसंद बहुत लाजवाब है। तो मैं सिर्फ आपकी अम्मी और बहन की पसंद हूँ, आपकी नहीं। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँ। मेरी बहन और मेरी अम्मी ने तुम्हें पसंद किया और मैंने तो बगैर देखे यहाँ कर दी। तानिया बहुत छोटी थी और मैं शायद मैट्रिक में था जब अब्बू गुजर गए। तभी मैंने अपने आप से वादा किया कि तानिया को कभी अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम भी सोच रही होगी कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली की बातें किए जा रहा हूं, लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन मेरी ही दुनिया है। समरीन, तुम समझ तो रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर मेरी माँ और मेरी बहन ने तुम्हें कुछ देख के पसंद किया होगा, लेकिन एक बात बोलूं तुमसे, मेरी माँ और मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि इसी तरह तुम मेरे दिल में जगह बना सकती हो। तुम भी सोच रही होगी कि क्या मैं अपनी फैमिली की बातें किए जा रहा हूं। तो अब हम सिर्फ हमारी बात करेंगे और उसकी शुरुआत इससे होगी। तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं आ रही थी तुम लोगों को उठाने के लिए। क्या कर रही हैं आप? नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा समरीन बेटा, तुमने क्या खाना है नाश्ते में बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। आंटी मैं सब कुछ खा लेती हूँ, आप जो बनाएंगी मैं खा लूँगी। ठीक है बेटा। सुनो, तुम जाके अम्मी को हटाओ, तुम नाश्ता बनाओ। जाओ। आंटी आप ये मुझे दे दें, मैं कर लेती हूँ। नहीं बेटा, नई नवेली दुल्हन हूँ, मैं कैसे काम करवाऊँ तुमसे। बस कर दें, आपकी जिम्मेदारियां अब खत्म हो चुकी हैं। सारी जिम्मेदारियां उसकी हैं। आखिर उसने ही किचन संभालना है कल को। मैंने ठीक कहा ना? जीती रहो बेटा, सदा खुश रहो। और जिशान, अल्लाह तुम जैसा बेटा ना हर माँ को दे। मैं तो दुनिया की सबसे खुश नसीब माँ हूँ। और मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब बेटा हूँ। अच्छा बेटा, तुम नाश्ता बना के लगाओ, मैं जरा तानिया को उठा के लेकर आती हूँ। तानिया। अच्छा, वो हाफ फ्राई बना देना, उसके लिए वो ऑमलेट निकाल देना, ठीक है? सुनो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी, सॉरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। वो ना भाभी, ये नेकलेस ना मुझसे पहने नहीं जा रहा, आप मुझे पहना देंगी? हाँ, तुम कहीं जा रही हो? जी, अपनी फ्रेंड के घर। हाँ, मैं पहना दूँ। जितना घूमना फिरना है ना अभी कर लो। वैसे भी खाला आने वाली तुम्हारी शादी की तारीख तय करने के लिए। पता नहीं उसके बाद तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें जाने दे या नहीं। आप बेफिक्र हैं, मैंने आसिफ से पहले ही बात कर ली। शादी के बाद मैं रोज बाहर जाऊंगी, कभी शॉपिंग पे, कभी अपनी फ्रेंड के घर, कभी खाना खाने। आप बेफिक्र हैं। भाभी हो गया? ये नहीं हो रहा। दिखा, मैं आपको बताती हूँ।
ये देखिए, इसका लॉक ना ये इस तरह से लगता है। ओह शिट, इसका तो लॉक ही टूट गया। अब मैं क्या करूंगी? समीरा कब से मुझे फोन कर रही थी, मुझे लेट हो रहा था। तुम रुको, मैं तुम्हें अपनी चेन देती हूँ, तुम ये पहन जाओ। नहीं भाभी, ये तो गोल्ड की है ना। आपको पता है मैं कितनी लापरवाह हूँ, अगर इधर उधर हो गया तो। तुमसे बढ़ के थोड़ी है, गोल्ड की चेन पहन लो, कोई बात नहीं। गुम भी होगी तो मैं से दूसरी ला दूंगी। भाई आप कितने अच्छे हैं, दुनिया के बेस्ट भाई हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। जी जनाब, तो क्या कह रहे थे आप? मैं कुछ कह रहा था? क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या बेटा, तानिया दे देती ना मुझे दवाएं। तुम अभी तो ऑफिस से थके हारे आए हो, आते ही मेरी खिदमतों में लग गए। क्या हो गया अम्मी? मुझे अच्छा लगता है आपके काम करना, सुकून मिलता है मुझे। जीते रहो बेटा। अच्छा, वो तानिया की सास का फोन आया था, कह रही थी इसी महीने की 16 तारीख दे दे। तुम क्या कहते हो? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। तुम्हें कैसे पता कि मुझे चाय की तलब हो रही थी? भाई आपकी बहन, आपके कहे बगैर ना आपके दिल की हर बात जान सकती हूँ। कहाँ रह गए ज़ीशान? ज़ीशान, आप कब आए? मैं कब से आपको फोन कर रही थी। हाँ, वो मैं अम्मी और तानिया के साथ बैठा हुआ था, इसलिए फोन साइलेंट था, मुझे पता ही नहीं लगा। अरे बेटा, ये दोनों बहन भाई बातें करने बैठ जाए ना तो घंटों लगा देते हैं। इनकी बातें नहीं खत्म होती। अच्छा ज़ीशान, बताओ ना, फिर तानिया की सास को बुला लूं मैं क्या? अम्मी, आपको जैसा ठीक लगता है आप ऐसे करें। समरीन जी। ये मेरा फोन चार्ज पर। उफ, आज तो बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं, जहन में ही नहीं था, पता नहीं कैसे दिन गुजरा है आज का। ज़ीशान, आज हमें अम्मी की तरफ जाना था। यार मेरे जहन से निकल गया, तुम मुझे याद दिला देती। तुम ये इतना तैयार हुई हो इसलिए? शुक्र है आपने इतना तो नोटिस किया कि मैं तैयार हुई हुई थी। क्या हो गया यार? कह तो रहा हूं मैं भूल गया था, गलती हो गई मुझसे। और गलती तुम्हारी भी तो है, तुम मुझे याद तो दिला सकती थी ना। अब टेंशन मत लो, चले जाएंगे, मैं तुम्हारी अम्मी को फोन करके उनसे एक्सक्यूज कर लूंगा।
निशान, हमारी वजह से आतिफ भाई और बाजी भी हमसे मिलने के लिए वहाँ आए थे। हम नहीं गए, उनको बहुत बुरा लगा है और अम्मी भी हमसे नाराज हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं जानबूझ के तुम्हारे घर नहीं गया। काम करेंगे, हम तुम्हारी सिस्टर के घर चले जाएंगे, ठीक है? मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं सोने लगा हूँ। सुबह जल्दी उठ जाना, समरीन के ससुराल वाले आएंगे, बहुत सारे काम होंगे, ठीक है? प्लीज ये लाइट ऑफ कर। अरे हाँ भैया, वही डिजाइन रखना है। अच्छा आप एक मिनट होल्ड कीजिए। भाभी, वो टेलर पूछ रहा है वही डिजाइन रखना है या कुछ चेंज करना है? ऐसा करो, उसे बोलो वही डिजाइन रखे, मगर आगे से शर्ट ओपन कर दे। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा बात सुने, सेम वही डिजाइन रखिएगा लेकिन फ्रंट से ना ओपन रख दिएगा। हाँ हाँ सेम डिजाइन। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्र है समझ गया। भाई, अम्मी भाई आ गए। आ गया जिशान बेटा। क्या हुआ ज़ीशान, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत तो है? चल जल्दी चलते हैं, वरना फर्नीचर वाले की दुकान बंद हो जाएगी। चल। क्या हुआ भाई? जिशान क्या हुआ बेटा? तूने क्या बैंक से पैसे नहीं निकाले हैं? गया था बैंक, लेकिन इसी पैसे निकाल के निकला तो किसी ने गन पॉइंट पे मुझसे सारे पैसे छीन लिए। ये क्या कह रहा है बेटा तू? या अल्लाह, हम तो लुट गए। अब क्या करेंगे? मैंने तो तानिया की सास को शादी की तारीख भी दे दी। या अल्लाह, इतनी मुश्किलों से मैंने कमेटी डाल के ये पैसे जमा किए थे। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? अम्मी आप परेशान नहीं हो, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। देखिए भाई कह रहे हैं ना वो अरेंज कर देंगे। प्लीज अम्मी आप परेशान मत हो। अरे यार प्लीज मेरी बात सुन, कहीं से भी अरेंज कर दे भाई। नहीं 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 नहीं, मैं 6 महीने में वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा ओके ओके ओके, आई एम सॉरी ओके बाय। ज़ीशान, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पैसे अरेंज होंगे। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने, इन वक्त पे ये प्रॉब्लम आ गई है। मैं नहीं चाहता कि तानिया सोचे कि अगर अब्बू होते तो उसको कभी किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होती। मगर आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से होगा, होगा कि भी नहीं होगा। इतने दोस्तों को फोन कर चुका हूँ, पैसा देना तो दूर की बात है, जिन्होंने मेरे पैसे वापस करने उन्होंने भी मना कर दिया। तुम खुद सोचो, फर्नीचर वाले को मैं एडवांस ही दूंगा तो वो फर्नीचर थोड़ी डिलीवर करेगा। केटरिंग वाले को पैसे देने, ज्वेलरी भी उठानी है, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। ये ना, क्या इसमें 25 लाख के सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। मैंने सोचा था शादी के वक्त दूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, मगर अब आपको ज़रूरत है तो आप ये रखें, और जो भी पेमेंट्स वगैरह करनी है वो आप इससे कर दें। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है? आपको पता है मैं शादी से पहले ट्यूशन करती थी। मेरे पास जो भी पैसे होते थे वो घर में कभी किसी ने नहीं लिए, जमा होते रहे तो मैंने उनसे सर्टिफिकेट्स ले लिए। नहीं समरीन, ये पैसे मैं नहीं ले सकता, ये तुम्हारे पैसे। हेलो, ये तुम्हारे और मेरे क्या होता है? हम दोनों कोई अलग अलग थोड़ी हैं। समरीन बेटा, शामी कबाब भी बना लेना। तानिया की सास को बड़े पसंद है शामी कबाब। अरे अम्मी क्यों बनवा रही हैं? इतना सब कुछ बन तो रहा है। और फिर कबाब का मसाला कौन पीसेगा बताएं आप? तुम तो चुप कर जाओ।
बेटी के ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तुम्हें क्या पता। और फिर समरीन है ना, वो पीस देगी मसाला। समरीन बेटा फ्रिज से गोश्त निकाल दो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ भाभी? आप ठीक तो है ना? बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। भाभी जूस। अब कैसी तबीयत है आपकी? क्या हुआ था आपको? अम्मी, भाभी को क्या हुआ था? आप लोगों को हो क्या गया? इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बेटा हमारे घर में खुशी आने वाली है, तुम फुप्पो बनने वाली हो। क्या? वाकई? इसका मतलब इस घर में डबल खुशी आने वाली है, एक मेरी शादी की और दूसरा भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। चलो जल्दी से मिठाई निकालें, सबको बांटनी है। अपना ख्याल रखना बेटा। चल आजा। समरीन, तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि हमारी बेटी हो। प्लीज तुम भी यही दुआ करो। लेकिन अगर बेटा हुआ तो कोई बात नहीं, उसमें स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे ही अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। तानिया की शादी हो जाएगी, वो घर चले जाएगी अपने, तो घर की रौनक भी चली जाएगी। अगर बेटी हुई तो घर की रौनक वापस आ जाएगी। और तुम देखना, मैं उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करूंगा। मैंने बहुत सारे कपड़े लेने हैं और मैंने वो एक बेबी कॉट। बस बस, इतनी जल्दी किस बात की है? अभी बहुत टाइम है। आप पहले तानिया की शादी की तैयारी कर लें, शॉपिंग हम बाद में कर लेंगे। ये भी ठीक है। वैसे हम बेबी का नाम क्या रखेंगे? तुमने सोचा नहीं है? आराम से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, शुक्र है तुम लोग आ गए। बड़ा वक्त लगा दिया। हाँ, वो डॉक्टर के पास काफी रश था। मैं और तानिया खाने पे इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। चलो खाना लगाते हैं। जी मैं अभी खाना लगा देती हूँ। कहाँ जा रही हो? खाना लगाना। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम आराम करना है। तुम अभी बेबी बहुत वीक है, अभी ये काम नहीं कर सकती, इसको अपना ख्याल रखना होगा। हाँ तो बेटा हम कौन सा इसे कहते हैं काम करने को, ये तो खुद अपनी मर्जी से ही करती है। वैसे डॉक्टर ने कहा क्या है? अभी कुछ टेस्ट करवाएं, रिपोर्ट्स आएंगी तो बताएगा। जिशान बेटा क्या जरूरत थी इतनी जल्दी टेस्ट करवाने की? इसीलिए मना करी थी तुम दोनों को कि अस्पताल मत जाओ, खामखा में टेस्ट करवा देंगे। देखो करवा लिए। अच्छा हुआ ना कि चले गए, कम से कम ये तो पता लग गया कि बेबी वीक है। तानिया, तानिया। जी भाई। जी खाना लगा दो, बल्कि काम करो, भाभी का और मेरा खाना कमरे में भिजवा दो। मैं तानिया की हेल्प कर देती हूँ खाना लगाने में। तुम जितना कहा है ना उतना करो। चलो आओ, आराम करना तुम। चलो आराम से। भाभी कुछ ज्यादा नाजुक नहीं हो गई है? अभी जब गई थी तो बिल्कुल ठीक थी, अब वापसी में कमजोरी का ड्रामा क्यों कर रही है? अम्मी, मैं तो कह रही हूँ मुझे इस घर से शादी करके ना निकाल दें, क्योंकि अब ये ड्रामे ना रुकने वाले नहीं है, मजीद बढ़ जाएंगे। इन नवाबों को कमरे में खाना देने जाओ। नौकरानी हूं ना जैसे मैं इस घर में। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ना तुम्हें खून की कमी हो गई है। तुम्हें फ्रूट्स और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। सब कुछ खाती तो हूँ मैं। कहाँ खाती हो? देखता हूँ मैं।
रात को तुमने खाना नहीं खाया, सुबह तुमने नाश्ते में जूस का गिलास पूरा नहीं पिया। ईशान, मुझसे नहीं खाया जाता। मैं कोशिश करती हूँ मगर मुझे ऐसा फील होता है जैसे वॉमिट हो जाएगी। तो उसके लिए डॉक्टर ने मेडिसिन दी तो है, खाने से पहले वो खा लिया करो। अच्छा चलो, अभी ये सेब पूरा खाओ, बल्कि मैं दूसरा भी तुम्हें काट के देता हूँ। ज़िशान, मुझसे नहीं खाया जाएगा। क्या हो गया यार तुम्हें? अपने लिए ना सही तो हमारे बच्चे के लिए खा लो। सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर खून की कमी हो गई तो तुम्हें आयरन की ड्रिप्स लगेंगी। अच्छा, आप ऐसा करें, मुझे गाजर और चुकंदर ला दें। अम्मी कह रही थी कि उसका जूस पीने से ब्लड की कमी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही थी अम्मी। मैं ला तो दूं सब कुछ, लेकिन तुम पीती कहाँ हो? प्रॉब्लम तो यही है ना। अच्छा, अब मैं पी लूँगी। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम प्रेगनेंसी में कितनी खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो लग रहा है मैं मोटी हो गई हूँ। मोटी हो गई हो? बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई हो तुम। घर के इतने काम करती रहती हो, कहाँ से मोटी हो गई? अब तो मैं इतना काम नहीं करती और अम्मी और तानिया भी मेरी हेल्प करवाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तो अच्छी बात है। एक बार बेबी हो जाएगा तो घर का सारा काम तुमने ही संभालना है, तो मैं मना नहीं करूँगा। जल्दी से फिनिश करो अभी। खा तो रही हूँ। जल्दी, मैं दूसरा सेब भी काट रहा हूँ। परफेक्ट, कितनी प्यारी लगूंगी मैं ये पहनकर। वाओ। इसकी ज्वेलरी निकालूं। चलो भैया। अरे ये क्या है अम्मी? उपटन है। उपटन? अम्मी, पार्लर वाली ने सख्ती से मना किया है, कोई उपटन कुछ भी नहीं लगाना। उन पार्लर वालियों का तो दिमाग खराब हो गया है। बेटा, दुल्हन का असल रूप तो उपटन से ही आता है। अरे मेरी प्यारी सी अम्मी, मैं आपको बताती हूँ, आप बैठे इधर। अम्मी, ये पहले वाला जमाना नहीं है, आजकल कोई उपटन नहीं लगाता, बल्कि पार्लर जाती हैं, सर्विसेज करवाती हैं, फेशियल लेती हैं, तब जाके रूप आता है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। नया दौर है, नया जमाना और नए तुम लोगों के फैशन। एक हमारा दौर था, हमारे दौर में ना दुल्हनों को उपटन उनकी भाभियां लगाती थी। भाभियों से याद आया, ये तुम्हारी भाभी किधर है? अरे अम्मी, अब उन्हें आराम से फुर्सत ही कहाँ। प्रेग्नेंट क्या हुई है अम्मी, उन्हें तो आराम करने का बहाना मिल गया हो जैसे। हाँ, वैसे गलती ना ज़िशान की है, उसी ने उसको ना छुई मुई का पौधा बना के रखा हुआ है। अम्मी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमारी भाभी ना दुनिया की अनोखी भाभी है जो प्रेग्नेंट हुई है। इकरा याद है ना, मेरी दोस्त, उसकी भाभी अम्मी, उसकी शादी में पूरा घर उन्होंने संभाला था, जबकि उनके आखिरी दिन चल रहे थे। वैसे अम्मी, बात ना भाभियों की नहीं भाई की होती है। ठीक कह रही हो तुम। ज़िशान ना शादी के बाद बहुत बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। उसे अब अपनी बीवी के अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। भाई अच्छा है, मैं तो शादी होकर जा रही हूँ, आप ही अपनी बहू के ना नखरे बर्दाश्त करते रहिएगा। वैसे अम्मी, आपने ही ना अपनी बहू को सर पे चढ़ाया हुआ, कहीं ऐसा ना बेबी होने के बाद भी उन्हें घर के काम ना करने की आदत पड़ जाए। इस तरह तो उनकी आदत बिगड़ जाएगी। अच्छा अम्मी, हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर के। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी ना, आज हॉस्पिटल जाना है। वो आंटी, मैंने आपको बताया था ना कि बेबी बहुत वीक है और डॉक्टर ने इंजेक्शंस लगवाने का कहा है, तो हम उसी इंजेक्शन के लिए। भाई, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को डॉक्टर के पास जाना क्यों है। ये डॉक्टर बस ऐसे ही डराते हैं। मेरी मानो, मैं जायदा खाला को फोन करती हूँ, उनको बुला लेती हूँ, वो आके देख लेंगी। चलें ठीक है, आप उनको भी बुला लीजिएगा, लेकिन अभी तो जाने देना, देर हो रही है। चलें ठीक है अम्मी। अम्मी जी, खतरे की घंटी। पहले तो ज़िशान भाई आपकी हर बात मानते थे, अब तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये पहले जैसे ज़िशान भाई आपकी हर बात को हुक्म का दर्जा देते थे, आपके बगैर हिलते तक नहीं थे। भाभी ने ना बहुत चालाकी से उन्हें अपने काबू में कर लिया, बहुत चालाक है भाभी। बहू, तुम यहाँ सो रही हो? घर में शादी है तुम्हारी नंद की और तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है। नहीं आंटी, मैं सो तो नहीं रही थी। हाँ, देख रही हूँ बेटा, बहुत आराम कर रही हो तुम। तानिया की 2 दिन बाद शादी है,
सारा घर का काम वो कर रही है। वो आंटी मैं तो आ रही थी, ज़िशान ने मना कर दिया और डॉक्टर ने मुझे। बस बस बेटा, तुमने काम नहीं करना है ना तो मत करो, लेकिन जिशान का और डॉक्टर का बहाना मत बनाओ। समरीन, जल्दी से पुलाव बना लो। पाए तो मैं बना चुकी हूँ, उठा के रखो इसको, जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। ना बड़ा पतीला, क्या करूं? ऐसा करती हूँ ज़िशान से कह देती हूँ, वो उठा के नीचे रख देंगे। ज़िशान, क्या हुआ? वो आंटी ये पतीला बहुत भारी है तो मैंने सोचा। हाँ बुलाओ अपने मियाँ को, बताओ कि मैं तुमसे कितना काम करवा रही हूँ, कितना जुल्म कर रही हूँ तुम पे। नहीं आंटी, मैं तो सिर्फ। रहने दो बेटा, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, मसाले पीसे हैं हाथों से, लेकिन तुम्हारी तरह नाजुक नहीं बने। लेकिन आजकल की लड़कियों के तो नखरे ही नहीं मिलते। ज़िशान! तुम पागल तो नहीं हो? क्या जरूरत थी इतना भारी पतीला उठाने की? अपनी हालत देख रही हो अब, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बेटा, इतना वजन उठाने की क्या जरूरत थी? हम सब घर में मौजूद थे, मर तो नहीं गए थे, हम में से किसी को आवाज दे देती। देखिए इसकी हालत, मुझे लगता है अम्मी हमें एम्बुलेंस को कॉल करके इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए इस वक्त। तो क्या करोगे तुम? हॉस्पिटल ले जाके लेके गए थे ना सुबह, कोई फायदा हुआ? एक ऐसा उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा दिया जो तुम्हारी बीबी की हालत हो गई। आप ये क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ, ये अस्पताल वाले ना पैसे बटोरने के लिए पता नहीं उल्टा सीधा कुछ कर देंगे। मैं जायदा खाला को बुलाती हूँ, अब जो करना है ना वो ही करेंगे। लेकिन अम्मी डॉक्टर थोड़ी हैं, वो तो दाई हैं। तुम और तानिया भी तो उन्हीं के हाथ के हो। मैं बोलती हूँ तानिया को कि कॉल करे उसे। तानिया! ज़िशान प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। प्लीज ये दाई वगैरह को मत बुलाएं। नहीं प्लीज, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। वैसे भी अम्मी को ज्यादा पता है इन चीजों के बारे में, मैं उनके आगे नहीं बोल सकता। हालत तबीयत ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, सब ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ, बच्चे को कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह मैं बचा लूंगी। बस मुझे जरा ना जैतून का तेल चाहिए, बहू की मालिश करनी है। हाँ तानिया बेटा जाके तेल लेकर आओ। लेकिन ज़ायदा खाला की तबीयत तो ठीक है ना? अरे सही है, बिल्कुल ठीक है। जिशान बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? जायदा खाला बोल तो रही है ना कि वो ठीक है, सब कुछ खैर से होगा। तुम ऐसा करो, जाओ बाहर टेरिस में जाके बैठो, जब जायदा खाला फारिग हो जाएंगी ना तो मैं बुलवा लूंगी। जाओ। ये ले। अम्मी ये क्या कर रही हैं? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि समरीन को ना अस्पताल लेके चले जाते हैं। अस्पताल? क्या हो गया अम्मी आपको? अस्पताल लेकर जाएंगी तो वो एडमिट कर लेंगे। मेरी शादी का क्या होगा? मेरी शादी तो डिले हो जाएगी ना। प्लीज ऐसा मत करें। और आप ही ने तो कहा था कि जायदा खालों को तजुर्बा है, वो कर लेंगी, वो संभाल लेंगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? बात तो परेशानी की है, इतना वक्त तो नहीं लगता।
सैदा खाला, शाहीन, बात खराब हो गई है। शाहीन, मुझसे नहीं होगा, तुम इसको फौरन अस्पताल ले जाओ। ये क्या कह रही हैं आप ज़ैदा खाला? आप खुद ही तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक है और सब खैर से होगा। अरे मुझे थोड़ी पता था कि मामला इतना खराब हो जाएगा। भाई मुझसे ये केस नहीं होगा। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस बुलाओ, उसको फौरन अस्पताल लेके जाओ। और मैं दूसरे केस के लिए जा रही हूँ, वहाँ से बार बार कॉल आ रही है। मैं चली भाई। अम्मी अब क्या होगा? ज़िशान को बुला। ठीक है। ओह समरीन, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अगर आज हमारा बच्चा होता तो वो भी पूरे 1 साल का होता, और आज हम भी उसकी खुशी मना रहे होते। ऐसे नहीं कहते समरीन, अल्लाह ताला की मसलियत थी। हो सकता है कि हमारे नसीब में औलाद थी ना। मसलियत? अल्लाह ने हमें अकल और शऊर तो दिया है। आपको याद नहीं डॉक्टर ने उस दिन क्या कहा था? अगर हम वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच जाते तो वो हमारे बच्चे की जान बचा सकते थे। अगर आपने हॉस्पिटल ले जाने में इतनी देर कर दी। ज़िशान, कब से मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। तुम दोनों यहाँ खड़े हुए बातें बना रहे हो। नहीं अम्मी, बस तैयार है मैं। जल्दी करो, तानिया इंतजार कर रही है बेचारी। चलो। और बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहने? इतने सारे कपड़े हैं तुम्हारे पास, कोई और कपड़ा पहन लेती। आंटी ठीक तो लग रहा है। जानती हूँ मैं, जलती हो ना तुम मेरी बेटी से। अल्लाह ने उसे साल पूरा होने से पहले ही एक बेटे से नवाज दिया। तुम्हारी गोद तो अभी तक खाली है। अब देखो माशाल्लाह से मेरी बेटी अपने बेटे का अकीका कर रही है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे नानी तो बना दिया, पर दादी पता नहीं कब बनाएगा भी कि नहीं। अब आंसू बहाने से फुर्सत मिल जाए ना तो चलने की करो भाई, बहुत देर हो रही है। देखो आ गया तानिया का फोन। कब से कह रही हूँ मैं तुम लोगों को कि जल्दी करो, देर हो गई है हमें, लेकिन सुनते कहाँ हो तुम लोग। हाँ बेटा बस निकल रहे हैं। तानिया बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या? तानी क्या हुआ मेरा बच्चा? बस बेटा, ये सब कैसे हो गया? तुम तो गुड्डू का बहुत ख्याल रखती थी ना। मैंने गर्म पानी की बाल्टी भरी, इतने में आसिफ की आवाज आ गई। मैं उसकी बात सुनने गई, पता नहीं कैसे गुड्डू गर्म पानी में गिर गया। उसकी जीभ से जब हम वहाँ आए तो अम्मी उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझसे उसकी हालत कुछ नहीं होगा उससे। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अगर गुड्डू को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटा तू फिक्र नहीं कर, तो गुड्डू ठीक हो जाएगा। तू हॉस्पिटल क्यों नहीं गई है? अब तू क्यों नहीं गई है? चलते हैं अस्पताल। कौन से हॉस्पिटल लेके गए? आसिफ का है? अभी मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाएगी, इसलिए सब मुझे घर ही छोड़ कर गए। नहीं मेरा बच्चा कुछ नहीं होगा।
भाभी, मुझे मुझे माफ कर दे। मैंने और अम्मी ने आपके साथ बहुत गलत किया है। हमारी वजह से आपने अपना बच्चा खो दी। उस दिन अगर दाई को बुलाने के बजाय हम आपको हॉस्पिटल ले जाते तो शायद आपका बच्चा बच जाता। हम लोग नहीं निकले। आज मैं माँ बनी हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि उस वक्त आप पर क्या बीती होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी आपको। प्लीज भाभी मुझे माफ कर दे, प्लीज भाभी मुझे माफ कर दे। आप मुझे माफ कर देंगी ना तो अल्लाह पाक को मुझ पर रहम आ जाएगा और मेरा गुड्डू ठीक हो जाएगा। प्लीज भाभी मुझे माफ कर दे, प्लीज भाभी मुझे माफ। तो ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा है। कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे गुड्डू को, वो बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे अल्लाह ने भी तुम्हें माफ किया।